की पुट को कंसीडर कर सकते हैं। वही 80 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ पे अगर मिलती है तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 0 रहेगा क्योंकि हीरो ज़ीरो की बात हो रही है यहाँ पे। टारगेट गाइस मैक्सिमम वापस अगर यहाँ जाके मार्केट में शार्प फॉल आता है तो 72,500 गिर सकती है। तो इसका टारगेट गाइस अगेन 300 से लेके 600 तक रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी सेंसेस की तो हीरो जीरो ट्रेड सेटों के बारे में भी बात करेंगे। गाइस अभी मार्केट थोड़ी बहुत चल रही है, ऑलमोस्ट 5 मिनट में बंद हो जाएगी। लेकिन मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रॉपर मंथली और वीकली के चार्ट में भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा हम उसको, जब तक मार्केट चल रही है तब तक हम एक तरह से थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ तक ये जो फॉल है गिर सकती है, मतलब और मार्केट जो है वो गिर सकती है, या कहाँ तक है कि सपोर्ट के बाद मार्केट बाउंस करके क्या एक नया हाई लगा सकती है। ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर लूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमको आज प्राइस देखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेजेस लगाएंगे और देखेंगे कि सिनेरियो क्या चल रहा है। गाइस सिनेरियो अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट का जो है वो एक बियरिश सिनेरियो में चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे मार्केट जो है निफ्टी वो सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे। मूविंग एवरेजेस का मतलब देख सकते हो, ये जो है ये वाली EMA 20 है, ठीक है, 50 है, 100 है और 200। अब मूविंग एवरेजेस जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ। गाइस सपोज करो आप टीचर हो और आपकी आप क्लास, मतलब आप सपोज करो स्कूल में काम करते हो, ठीक है। एक कोई क्लास है, कोई भी आप समझ लो 12th क्लास है, ठीक है। अब उसके सेक्शन कितने हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। अब आप बताओ इनमें से सबसे बढ़िया क्लास कौन सी है, मतलब बच्चे कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो कैसे पता लगेगा, सपोज करो इस क्लास में 50 बच्चे हैं, इस क्लास में 60 बच्चे हैं, इस क्लास में 70 हैं, इसमें 40 हैं, इसमें 30 है, ठीक है, और इसमें फिर से 50 है। तो इनमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी क्लास अच्छी है। हमको ऐसे पता लगेगा कि जितने लो बच्चे जो हैं वो जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे उनके मार्क्स आ रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बच्चे। मतलब कि अगर किसी का 100 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, सबका सम करने के बाद डिवाइड बाय नंबर, जितनी स्ट्रेंथ है क्लास की उसको डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज निकल आता है। अब सपोज करो एवरेज आ रहा है 70, इस क्लास का 70 आ रहा है, इसका 60 आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है। तो जिस क्लास की एवरेज सबसे ज़्यादा होगी, आप कह सकते हो वो जो है क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इन 6 का जो टोटल एवरेज आया, जैसे सपोज करो सबका टोटल एवरेज आ गया 65। अब जो जो उनकी क्लास का एवरेज 65 के ऊपर चल रहा होगा, मतलब कि वो क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्या हो रही है, सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे, मतलब ये अंडर परफॉर्म कर रही है। और इस टाइम पे जो है आपका सारा मार्केट जो है वो बियरिश, और जब जब इसके ऊपर चल रही है तब तक आप चाहो तो बाय कर सकते हो। और जब ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया तो अपनी ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, इन्वेस्टमेंट छोड़ सकते हो, और जब वापस से मूविंग एवरेज इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो वापस से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि यहाँ पे अक्सर क्या हुआ है, एक बहुत बड़े क्रैश के बाद जब मार्केट ने रिकवर करना शुरू करा तो आप देख सकते हो 2020-21 में प्राइस जो है वो सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने के बाद ऊपर ही चलता गया एक डेढ़ साल। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो बीच में हल्की फुल्की करेक्शन हुई है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया, तो ये क्या है, एक तरह से नॉइस है। अब इसको फिल्टर करने के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम से शिफ्ट करके वीकली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस आपको ये दिखेगा कि मार्केट में जो कोरोना वायरस का जो फॉल आया था, उसके बाद जब वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया तो अक्सर हमको कहाँ तक की करेक्शन दिखी, EMA 20 जो आपकी ग्रीन लाइन आप देख सकते हो, ये शार्प फॉल आई, मतलब EMA 20 के आसपास से बाउंस दिया, यहाँ पे EMA 20 के आसपास से बाउंस दिया, इधर EMA 20 के आसपास से बाउंस दिया। फिर जब EMA 20 का नीचे आया तो कहाँ तक गई, EMA 100 तक गई मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 तक गई, रेड लाइन तक। ठीक है, इसके बाद अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो कहाँ चली जाती है, आपकी पर्पल लाइन पे। अगर पर्पल लाइन के नीचे जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, आपकी ब्लैक लाइन पे। ठीक है, देख सकते हो गाइस, जब ऊपर आई है मार्केट उसके बाद से ब्लैक लाइन अभी तक टच नहीं हुई है। अभी आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट में लास्ट सपोर्ट जो था वो मूविंग एवरेजेस 100 पे लगा था और वहां से रिकवरी दे दी थी, 2 बार ऐसा हुआ है। और अगर आप देखोगे आज जो है निफ्टी आपकी यहाँ पे है, तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे बिता दे और इसके बाद वापस मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब गाइस एक बार मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, एक जो कोरोना वायरस वाला फॉल आया था,
तब 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ईएमए 100 टच हुआ था। लेकिन गाइस ऐसा सिनेरियो आज तक मार्केट में है नहीं। अगर ऐसा है नहीं तो हम ये एज्यूम करेंगे नहीं कि मार्केट 16,000 तक गिर जाए। ठीक है, 16,000 आना बहुत टफ है। अभी अगर हम चाहे तो क्या सोच सकते हैं कि मैक्सिमम अगर मार्केट चाहे तो एक बार 20,000 तक आ जाए, लेकिन वो भी मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि 2020 के बाद अभी तक वो चीज हुई नहीं है। मार्केट ईएमए 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ईएमए 20 का सपोर्ट लेती है मेजर करेक्शन में और उसके बाद वापस ऊपर जाती है और अभी यहाँ पे आई है, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन अगर मार्केट यहाँ बिता रही है तो हो सकता है उसके बाद जब हायर हाई लगने शुरू होंगे तो मार्केट एक बार वापस से नया हाई मार दे। तो इस बार 27,000 भी आ सकता है। ये हो गया आपका बड़ा टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम के मैं बारे में बात कर रहा हूँ तो आप ये समझ लो कि जब लास्ट ईएमए 20 टच हुआ था तो ये आप देख सकते हो कौन से महीने में टच हुआ था, मार्च के महीने में। और आज हम कहाँ चल रहे हैं, मार्च में ही चल रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस हाई कब ब्रेक हुआ, 1, 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 3-4 महीने में। तो आज मार्च के बाद आप ये मान के चल लो कि मे भी जून या फिर जुलाई में हमको एक नया हाई देखने को मिले। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन नीचे जाना अब यहाँ से बहुत टफ दिखता है हमको क्योंकि मार्केट में कभी भी इतनी बड़ी करेक्शन नहीं हुई है और ऐसा भी कुछ मेजर चीज मार्केट में नहीं चल रही है जो मार्केट को 20,000 तक चले जाना चाहिए। लेकिन अगर चली भी जाएगी तो देखा रहे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 10% ही है। मार्केट अगर आप देखोगे कहाँ से कहाँ खड़ी हुई है, 7,500 से 23, 24, 25,000 तक आई है और वहां से अगर हम 5,000 की पॉइंट की भी गिरावट हो जाती है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों को लॉस कहाँ हो रहा होगा गाइस, मिड कैप में और कहाँ पे हो रहा होगा, स्मॉल कैप में। क्योंकि यही जो जो ऐसे इंडेक्स है जो तेज चढ़ते भी हैं और तेज गिरते भी हैं। जब 100 रुपए का शेयर 700 चला जाता है स्मॉल कैप या मिड कैप का तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वही जब 700 रुपए का शेयर नीचे गिर के 300 रुपए तक आ जाता है तब सबको दिक्कत होती है कि ऐसा क्या हो गया। बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक्स गिरे हुए हैं तो चाहो तो उनको एवरेज आउट कर सकते हो अपने। ठीक है गाइस, तो ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम में एंड आई होप आप लोगों का थोड़ा बहुत डर का माहौल जो है वो खत्म हो गया होगा क्योंकि इतनी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कुछ दिन पहले 27 फरवरी को 3 ऐसे सेटअप अपने वही टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करें कि इन पे मास्टरी कर लो क्योंकि मार्केट में ये बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको वीडियो में सिखा रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ये देख सकते हो गाइस, ये जो हमारा पैटर्न है इसमें क्या होता है, प्राइस गिर के आया, आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज हुआ, पूरी दुनिया सोच रही है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, डबल बॉटम क्रिएट होगा, नहीं। लेकिन साइडवेज होने के बाद जब नीचे आती है तो दो चीजें होती है, या तो नीचे से जो ट्रेंड लाइन जा रही है वहां तक का टारगेट मिल जाएगा या फिर मार्केट चाहे तो एक नया लो भी बना सकती है, कुछ ऐसे। अगर आज आप देखोगे, आज मॉर्निंग में यही हुआ गाइस। अगर आज आप देखोगे तो 5 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, कल ये फॉर्मेशन बन चुकी थी, ऑलमोस्ट डबल बॉटम कल क्रिएट हो गया था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम है ये जो मैंने आपको दिखाया, सेम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या बना, ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बन गई। आज गैप अप हुआ, प्राइस इसके ऊपर आया और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो प्राइस एक तरह से साइडवेज है। साइडवेज हुआ, जब वापस अंदर आ रहा है तो या तो कोई ट्रेंड लाइन बनेगी, वो ट्रेंड लाइन पे रुक के ऊपर चला जाएगा, या फिर अगर नीचे आ रहा है तो एक नया लो मार सकता है। और एग्जैक्टली क्या हुआ, वही हुआ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, सेम सेम वही चार्ट है जो 27 फरवरी को मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। उससे 5-7 दिन पहले मैंने वीडियो में आपको सिखाया था ये इसके पीछे का लॉजिक, और सेम वही बनता है। ठीक है, अब आप ये वाला भी चार्ट अगर आप देखोगे ना तो हो सकता है निफ्टी में आपको ये वाला बनता हुआ दिखे या फिर वापस आपको ये दिख जाए। अब ये वाला कैसे बनेगा, आप देखो यहाँ पे, इधर हम आते हैं निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी में क्या हुआ, एक बार अगर आप चलोगे, मैंने यहाँ पे ना एक और चार्ट लगाया हुआ है इसका। अगर हम यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं डबल क्लिक तो नीचे यहाँ पे एक और चार्ट दिख रहा है। अब ये चार्ट क्या है, इसको खोल रहा हूँ मैं नीचे वाले को। गाइज ये है इनवर्स चार्ट, मार्केट का इनवर्स। इनवर्स का मतलब जो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा वो यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखेगा, मतलब उस चार्ट का एकदम उल्टा। मैंने आपको अपसाइड के लिए दिखाया था, ये वाली जो फॉर्मेशन है गाइज, ये जो फॉर्मेशन होती है ये अपसाइड की है, लेकिन इसी का उल्टा भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऊपर जा रहा है,
लेकिन अगर इसका आप उल्टा करोगे तो उल्टी भी सेम ट्रैपिंग होगी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस साइडवेज हुआ और वापस ऊपर चला गया प्रीवियस हाई ब्रेक करके। सेम इसी का उल्टा भी होगा। उल्टा कैसे हो सकता है कि प्राइस नीचे गिर के आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत ब्रेक करा और वापस नीचे आ गया नया लो बनाने। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वो वाली ट्रैपिंग नहीं बताई कि सेल साइड में कैसे होती है, लेकिन इसी का एकदम उल्टा होती है। तो इसको उल्टा करके हम अगर निफ्टी का इन्वर्स चार्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सेम पैटर्न दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन बन गई है, ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद प्राइस जो है वो साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से अगर प्राइस वापस अंदर घुसता है तो एक नया हाई मार देगा। नया हाई का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है इनवर्स चार्ट कैंडल्स। नया हाई का मतलब निफ्टी में नया लो लगना, क्योंकि मैंने नीचे इनवर्स चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ये पैटर्न कहता है एग्जैक्टली वही होना चाहिए। अगर यहाँ से वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर घुसेगा तो यहाँ पे नया हाई लगना चाहिए। और सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है आपकी, उसके नीचे अगर वापस प्राइस आया तो चांसेस होंगे कि आपको एक नया लो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो गया। और दूसरी चीज गाइस, अगर आप देखोगे जो आपको सेम पैटर्न बताया था वो आज यहाँ पे भी बना। प्राइस नीचे आया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, उसके बाद यहाँ ब्रेक हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो सारा जो प्राइस है वो आपका साइडवेज है। अगर ये चीज कल बन गई, मतलब फ्लैट ओपनिंग हो गई, तो चांसेस होंगे कि यहीं से मार्केट खुल के एक नया लो बना दे, कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो मैंने आपको सिखाया है एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखो, मैं फिर से टेलीग्राम चैनल निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। डबल बॉटम क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज हुआ और उसके बाद नया लो लगा। सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था आज मॉर्निंग में। ये हुआ डबल बॉटम, ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज हुआ 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वापस नया लो लगा। सिमिलरली डबल बॉटम क्रिएट हुआ, पूरी दिन मार्केट साइडवेज रही। अब वापस अगर इसके नीचे आ रही है 2200 के नीचे तो चांसेस होगा नया लो लग जाएगा कल 22,000 का या फिर 21,900 का। तो एक ट्रेड हमारा ये हो गया। दूसरा ट्रेड इसी ट्रेड के ऊपर, इस सेटअप के ऊपर हमारा बाय बनता है। तो इसके अलावा निफ्टी में कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे गाइज मैं लिख देता हूँ, एक बार देखते हैं यहाँ पे गाइस। 22,100 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होती है आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 22,000 एंड 21,900 और नीचे 21,850 भी कल आ सकता है। ऑन द अपसाइड अगर ये हाई ब्रेक होता है कहीं ना कहीं 22,180 का, या फिर आप राउंड ऑफ कर लो 22,200 के ऊपर। अगर 22,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है तो ही बाय करना, वरना बाय करने की नीड नहीं है। 22,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 22,300, बस इससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है। अगर आप बाय साइड कर रहे हो तो आपका टारगेट छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ क्वांटिटी भी छोटी होनी चाहिए। अगर आप डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो और चाहो तो टारगेट भी बड़ा रख सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप आपको निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप आपको देखने को मिल रहा होगा। गाइस आज क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद साइडवेज हुआ। मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 48,100 के ऊपर आप देख सकते हो 150 पॉइंट की मूव मिली, लेकिन इससे ऊपर मूव की नहीं मिली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम क्रिएट हुआ। आप देख सकते हो प्राइस सारा साइडवेज है। दो चीजें होंगी, या तो ट्रेंड लाइन टच करके ऊपर जाएगा या फिर पूरा ब्रेक करके एक नया लो लगा देगा। तो कल के लिए सिंपल है, कल हम 4800 के नीचे शॉर्ट करने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो 48,000 के नीचे। फर्स्ट टारगेट होगा गाइस 48,800, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के आसपास। और 48,800 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट होगा आपको कहीं ना कहीं 47,500। तो 40,000 के नीचे शॉर्ट करोगे तो 47,800 टारगेट एंड 47,500 ऑन द साइड। अगर इसके ऊपर भी आके कहीं ना कहीं 48,350 के ऊपर आके सस्टेन होगा तो बाय करेंगे, वरना बाय करने की नीड नहीं है। अभी भी आप चाहो देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आप लोगों को कुछ ऐसे भी ट्रैप करके आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हम 48,350 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखेगी तो बाय करेंगे, वरना बाय करने की नीड नहीं है। तो 48,300 से लेके 350 इस जोन पे आके थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस लगा के ये टारगेट बन जाएगा और ये टारगेट बन जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो मॉर्निंग में आपको देखने को मिल सकता है। वापिस से मार्केट इधर जाएगी, थोड़ा बहुत साइडवेज होगी और फिर ऐसा कुछ मार्केट नीचे आ सकती है। एक ये सिनेरियो बन सकता है और दूसरा सिनेरियो सिंपल है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है,
48,000 ब्रेक करने के बाद, और जो हमारा तीसरा सेटअप है वो ये है कि 48,350 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 48,550 तक देखने को मिल जाए। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी में क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे, प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होने के बाद इधर साइडवेज होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक नया लो बना दे सेंसेक्स की। ठीक है, दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे मार्केट ऊपर लेके आए और इधर साइडवेज होने के बाद सबको ट्रैप करने के बाद एक नया लो लगा दे। तो हमारे पास दो सेटअप ऐसे हैं जो हम सेल में ट्रेड कर सकते हैं, और एक सेटअप ऐसा है जो हम बाय साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अब वो क्या सेटअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कहीं ना कहीं 73,125 के आसपास क्लोजिंग आएगी सेंसेक्स की। ठीक है, यहाँ पे अगर कल मॉर्निंग में 73,000 ब्रेक हो रहा है तब गाइज हम सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 72,800 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 72,500। तो यहाँ पे गाइज अगर आप हीरो जीरो प्लान करते हो तो 72,800 की पुट 100 रुपीज से या 80 रुपीज में मिलती है, बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा गाइज वो जीरो होगा, टारगेट जो होगा वो मैक्सिमम 300 तक रह सकता है। ऑन द अपसाइड अगर पहले मार्केट यहाँ तक जा रही है तो कहीं ना कहीं हम 73,350 के आसपास प्लान कर सकते हैं, या 73,500 इस पूरे जोन में हम हीरो जीरो प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं 73,100 की पुट को कंसिडर कर सकते हैं। वही 80 रुपीज से लेके 100 रुपीज पे अगर मिलती है तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका जीरो रहेगा क्योंकि हीरो जीरो की बात हो रही है यहाँ पे। टारगेट गाइस मैक्सिमम वापस अगर यहाँ जाके मार्केट में शार्प फॉल आता है तो 72,500 गिर सकती है, तो इसका टारगेट गाइस अगेन 300 से लेके 600 तक रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।